हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में। सबसे पहले सबसेट। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी। यानी कोई सेट ए है, वो बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। फॉर एग्जाम्पल, ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, और बी एक दूसरा सेट है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। हम देख सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, यानी ए बी ए को कंटेन करता है, यानी ए सबसेट होगा बी का। मैथमेटिकली किसी भी सबसेट को ए कंटेन इन बी डिनोट करते हैं यदि बी ए को कंटेन करता है। दूसरा है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? अ सेट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए इफ बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी बी वह सेट होता है जो ए के सभी एलिमेंट को कंटेन करे, तो बी ए का सुपर सेट कहलाता है। यानी अगर कोई ए है सेट और कोई बी एक सेट है, यदि ए का सभी एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। मतलब यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, और उल्टा देखें तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ बी ए का सुपर सेट है और ए बी का सबसेट है। तीसरा है प्रॉपर सबसेट। अ सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if every element of A is in B and दूसरा A does not equal to B। मैथमेटिकली A is proper subset of B। यहाँ देखिए, A एक सेट है जिसमें 1, 2 एलिमेंट है, और B एक दूसरा सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है। हम देख सकते हैं A की सभी एलिमेंट B में है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है क्योंकि ए में 3 नहीं है। सो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। पहले प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, दूसरा ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए एस 1, 2, 3 होता तो यह प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तब यह इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब चौथा है इम्प्रॉपर सबसेट। एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। यानी जो ओरिजिनल सेट के बराबर ही सबसेट हो, यानी सारे एलिमेंट्स जो सबसेट में वो ओरिजिनल सेट के बराबर हो, तो वो सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ भी जो कि वॉवेल्स का कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? वही खुद होगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। जबकि प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ए कोई सेट है जेड जिसमें एक एलिमेंट है ए, तो यह ए भी में कंटेन करता है, इसलिए जेड भी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी प्रकार कोई वाई एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट ई है, तो चूंकि ई इसमें भी में भी है, मेन सेट में भी है, इसलिए वाई भी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी प्रकार एक सेट है ए जिसमें ए एंड ई है, ए और ई दोनों ओरिजिनल सेट ए ई में है, आई ओ यू में है, तो हम कहेंगे ए भी का प्रॉपर सबसेट है। इस प्रकार बी भी का प्रॉपर सबसेट है। सी ए, ई, आई, ओ जो कि ओरिजिनल सेट भी में भी है, इसलिए सी भी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी प्रकार डी भी का प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होते हैं, जो कि वह खुद होता है। कोई सेट ले लिए भी, कोई एक और सेट ले लिया यम, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यम भी का इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी सब जो कि उसमें कंटेन करते हुए जिसके एलिमेंट, तो वो सभी प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब रियल लाइफ में देखिए, नेचुरल नंबर जेड का प्रॉपर सबसेट होता है, यानी नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट होंगे वह जेड में
यानी इंटीजर में शामिल होंगे। इसी प्रकार रेशनल नंबर जेड का सुपर सेट कहलाता है, यानी जेड के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर के सेट में होंगे। इसी प्रकार रियल नंबर क्यू का सुपर सेट कहलाता है, जबकि क्यू आर का सबसेट कहलाता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर कोई सेट ए है, उसमें n एलिमेंट है, तो उनके जो सबसेट की संख्या होगी वह 2 to the power n के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वावेल का कलेक्शन है भी में कितने एलिमेंट है? 5। तो इसमें कितने सबसेट होंगे ऐसे, जैसे जेड है, वाई है, आर, तो हो गया 2 to the power 5 यानी 32, यानी इसके 32 सबसेट होंगे, जिसमें एम भी होगा, डी भी होगा, सी भी होगा, बी भी होगा, के भी होगा, जेड भी होगा, और एक और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं एम्प्टी सेट या नल सेट 5 भी होगा। यानी अगर इसके सबसेट की संख्या देखेंगे जिसमें एलिमेंट 5 है तो वह 2 to the power 5 होगा। इसी प्रकार कोई सेट है ए जिसमें n एलिमेंट है, तो उसके सबसेट की जो संख्या होगी वो 2 to the power n होगी। अब पावर सेट के, द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। यानी पावर सेट वह सेट होता है जो किसी ओरिजिनल सेट के सभी सबसेट को कंटेन करता है। यानी भी एक सेट है ओरिजिनल सेट, तो पी भी क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह ये सभी पी भी के एलिमेंट होंगे, एम भी पी भी के एलिमेंट होंगे। यानी पावर सेट वह सेट होता है जो किसी ओरिजिनल सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? एक तो एम्प्टी सेट या नल सेट होगा, फिर इसका सिंगलटन सेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर डबल एलिमेंट का सेट होगा 1 2, फिर 1 3 2 3, और फिर एक जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि खुद होता है वो 1 2 3। अब इसको मैथमेटिकली देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। तो इसका जो सबसेट की संख्या होगी कितनी होगी? वो 2 to the power 3 यानी 8 होगी। तो आप देख सकते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8। यानी जितने इसके सबसेट हो उनका कलेक्शन जो होगा वो पावर सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स all the elements under consideration in a particular discussion or problem. It is denoted by U, S, R। यह ग्रीक वर्ड है, ओम पढ़ते हैं इसको। यानी यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जो उन सभी एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है जो उस प्रॉब्लम के कंसिडरेशन में होता है। फॉर एग्जांपल, यह मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसमें ये सब सेट है, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है? वो सेट हुए हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? क्योंकि ये सभी कहाँ से आ रहे हैं? ये भी से आ रहे हैं, तो भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम लिए जिसमें ये सभी सेट यूज हो रहे हैं, जैसे डी यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है, तो इन सभी कलेक्शन या सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो भी होगा, क्योंकि भी सभी सेट को या सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। इसी प्रकार किसी प्रॉब्लम में नेचुरल नंबर जेड और क्यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? आर होगा, क्योंकि आर जेड को भी कंटेन करता है, जेड के भी एलिमेंट को कंटेन करता है, क्यू को भी एलिमेंट को कंटेन करता है। इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए आर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो उन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। सो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।